हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स ऑफ 24 से लेकर के 30 सितंबर 2023। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो देर किस बात की यार, फटाफट कर लीजिए ताकि आपको डेली बेसिस पे क्विज सॉल्व करने को मिल सके और एग्जाम रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट न्यूज से कि इंडिया को अपना 54th टाइगर रिजर्व दैट इज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो मिल चुका है और ये स्टार्ट हुआ है मध्य प्रदेश में। ये स्टेट का 7th टाइगर रिजर्व है और ये सागर, दामोद एंड नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो स्प्रेड अक्रॉस है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी एरियाज जो है नरोइधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आती है। एक ग्रीन कॉरिडोर होगा जो लिंक करेगा एंड मेन इसका काम होगा कि किस तरीके से जो नेचुरल मूवमेंट है टाइगर्स का वो हो सके आसानी से। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने जीत लिए है 5 मेडल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द एशियन गेम्स जो चाइना में हो रही है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि करंटली इंडिया का नाम जो है वो बार बार आ रहा है स्पोर्टिंग कल्चर में, हम लगातार मेडल्स जीतते आ रहे हैं और यही चीज हुई एशियन गेम्स में भी। इंडिया ने अपना पहला ऑफिशियल डे में ही 5 मेडल्स जीत लिए जिसमें से 3 सिल्वर मेडल्स और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। बहुत प्राउड मोमेंट था इंडिया के लिए। अब देखते हैं कि किसने कौन से मेडल्स जीते। तो इंडिया की वुमेन 10 मीटर एयर राइफल टीम ने, जिसमें आशी चौक से मेहुली घोष एंड रमिता थी, उन्होंने इंडिया का पहला मेडल जीता एशियन गेम्स 2023 में। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता इस इवेंट में। रमिता जो डिस्प्ले कर रही थी एक एक्सेप्शनल स्किल, उन्होंने भी इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल जीता इसी कैटेगरी में। इंडिया लगातार मेडल की स्ट्रीक बनाते जा रहा है और उसी में अर्जुन लाल जट एंड अरविंद सिंह ने मेंस लाइटवेट डबल स्कल्स में सिल्वर मेडल जीत लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेंस की एक टीम जो है उन्होंने भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और सिल्वर मेडल जीत लिया और इंडिया के सक्सेस में एक और फेदर ऐड हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेंस के पैर ने रिप्रेजेंट जो कर रहे थे बाबूलाल यादव एंड लेख राम, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये इंडिया के टोटल 5 मेडल्स की टैली में इंक्लूड हो गए। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया को अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन रन बस जो है मिला है और वो सिर्फ और सिर्फ वाटर ही एमिट करेगा। अब ये मैजिक किसने किया? ये किया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इन्होंने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव कर लिया है एंड एक एनर्जी, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो अनवील किया। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बस, ये ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव था, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। जहां पे हमारा देश फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वहीं पे अब ये लोग प्रमोट कर रहे हैं इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन ऑल्टरनेटिव्स को। अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड में हाइड्रोजन जो है अब ये बहुत पोटेंशियल रख रहा है वर्ल्ड लेवल पे। सिमिलरली ये इंडिया के भी डिकार्बोनाइजेशन एफर्ट्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल किया जाएगा 2 फ्यूल बसेस में एंड ये ट्रायल रनिंग हो रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसको बड़े लेवल पे किया जाएगा। फिलहाल ये नेशनल कैपिटल रीजन में ही ट्रायल रनिंग हो रही है। नेक्स्ट न्यूज है, अफगानी करेंसी इमर्ज हुई है एज द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द करंट क्वार्टर। अगर हम देखें तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक तहलका मच चुका, सब लोग सरप्राइज में आ गए कि बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी सितंबर क्वार्टर 2023 की जो है वो अफगानी करेंसी रही थी। अप्रोक्सीमेटली 78.25% उसका ट्रेडिंग हो रहा था अगेंस्ट द यूएस डॉलर्स। तो ये अनएक्सपेक्टेड सर्च क्यों हुआ? बेसिकली इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग राज है, जिसमें मैसिव डॉलर इनफ्लो का एक रीजन है इन फॉर्म ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन एड एंड जो रिसीव हुई है अफगानिस्तान को। साथ ही साथ जो करेंसी कंट्रोल मेजर्स इम्पोज करे गए थे रूलिंग तालिबान कंट्री के द्वारा, उसका भी ये कारण है। ये अगर हम देखें तो फॉरेन करेंसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अफगान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज हमारे देश की सेंट्रल बैंक ने कपोल कोऑपरेटिव बैंक जो है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। रीजन, बिकॉज उनके पास कैपिटल जो है वो इनएडिक्वेट मतलब कि कम पड़ गया।
ये डिसीजन मेनली लिया गया था कि बैंक के पास कैपिटल नहीं है और उसके पास अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स के भी कोई जरिए नहीं दिख रहे थे, जिसकी वजह से क्वेश्चन रेज होने लगे कि क्या बैंक अपनी कमिटमेंट्स जो उन्होंने डिपॉजिटर्स को करी है वो फुलफिल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो सेंट्रल बैंक ने बोला कि ये कैंसिलेशन जो है इसका मतलब क्या हुआ। उन्होंने बोला है कि अब से ये कोऑपरेटिव बैंक जो है वो बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं कर पाएगी, साथ ही साथ यहाँ पे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट्स को रीपे करना भी अलाउड नहीं होगा इस बैंक को। ये डिसीजन इन इफेक्ट इमीडिएटली में लिया गया है, मतलब कि तुरंत ये डिसीजन को लागू किया गया है, बट डिपॉजिटर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आरबीआई ने बोला है। ताकि यहाँ पे बोला गया है कि सारे डिपॉजिटर्स जो है इनका डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम जो है उनके डिपॉजिट्स के ऊपर वो मॉनेटरी सीलिंग ऑफ 5 लाख रुपीज में आएगा फ्रॉम द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट न्यूज है एशियन गेम्स 2023 में स्विफ्ट कौर सामरा ने गोल्ड मेडल जो है वो जीत लिया है। एक स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस देखने को मिला इनका, जहां पे इन्होंने वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का पोजीशन जो है वो स्लिप हो चुका है 4 स्पॉट्स पे टू द 56th पोजीशन इन द 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक गुड न्यूज भी है एंड एरियाज ऑफ कंसर्न भी है इंडिया के लिए। तो नेशन ने ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में काफी इंप्रूवमेंट बताए हैं, बट इसका पोजीशन जो है 56th पोजीशन पे स्लिप हो गया है फॉर द ईयर 2023 कंपेयर टू 2022 का रैंकिंग जो था 52nd पोजीशन। बहुत सारे फैक्टर्स बेसिकली इसमें कंसिडर करे जाते हैं, दैट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, मिनिमम वेजेस क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन क्या है, एटसेट्रा। इंडिया रीजनेबली अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर रेडीनेस में, वो टोटल 29th रैंक कर रहा है ग्लोबली। अपार्ट फ्रॉम दैट इसी रिपोर्ट ने एक और क्रिटिकल इशू को भी पॉइंट आउट किया है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सेकेंड टू लास्ट में आता है, दैट इज 63rd इन क्वालिटी, मतलब कि दुनिया की रैंकिंग में लास्ट में आता है। ये IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड ने टॉप पोजीशन हासिल करी। नेक्स्ट इट वाज फॉलोड बाय लग्जमबर्ग जो सेकेंड पोजीशन पे आया, आइसलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड ये कंट्रीज जो है ये टॉप पे रही थी। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का रैंक 40th आया है इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज। अब ये जो है रिपोर्ट कौन देता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन देता है। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि 13th ईयर में लगातार 13 सालों से स्विट्जरलैंड जो है वो मोस्ट इकोनॉमिक, अगर हम देखें इनोवेटिव इनका इकोनॉमी रहा है, फॉलोड बाय स्वीडन, US, UK एंड सिंगापुर। नेक्स्ट न्यूज है फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, इनका देहांत हो गया एट द एज ऑफ 98। अगर हम देखें तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया की हिस्ट्री में। जब इंडिया में बहुत फेमाइन चल रहा था, सीवियर फूड शॉर्टेजेस चल रहे थे, उस वक्त स्वामीनाथन जी ने कोलैबोरेट किया अपने फेलो साइंटिस्ट के साथ, दैट इज नॉर्मन के साथ, और हाई यील्ड वेराइटीज जो है वीट और राइस की बनाई, और इसी से ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ। 1987 में उनको ऑनर किया गया था विद द फर्स्ट एवर वर्ल्ड फूड प्राइज, बिकॉज उनका रोल इतना इंपॉर्टेंट था हाई यील्ड वीट एंड राइस वेराइटीज इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है स्वप्निल कौशले, ऐश्वर्या प्रताप एंड अखिल शेरॉन विंस 7th गोल्ड फॉर इंडिया। अब इंडिया के मेन के शूटिंग ट्रायो में, जिसमें ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल, सुरेश कौशले एंड अखिल शेरॉन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है इन द 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट। ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट था। उन्होंने यहाँ पे इतना ही नहीं, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया, जहां पे उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर आया ऑफ द 1769 पॉइंट्स। ये एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस में से अब इंडिया 4th पोजीशन पे आ गया है एशियन गेम्स 2023 के टेबल में। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन है होयसला टेम्पल, जिसको रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला है, ये कौन से स्टेट में है? करेक्ट आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रेलवे स्टेशन ऐसा है जिसको रिसेंटली अवार्ड किया गया है विद द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ द प्लैटिनम बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल? करेक्ट आंसर है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन कमिश्नर
अरुण गोयल ने रिसेंटली कौन से कंट्री को विजिट किया था ताकि वो मॉनिटर कर पाए उस कंट्री के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को? करेक्ट आंसर है मॉलडीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री पहली कंट्री बनी जो कमर्शियल डीप सी माइनिंग में अब इन्वॉल्व होगी? करेक्ट आंसर है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लॉन्च करने वाला है संकल्प शपथ प्रोग्राम फॉर द एस्पिरेशनल ब्लॉक्स इन न्यू दिल्ली? करेक्ट आंसर है माननीय नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च करने वाला है? करेक्ट आंसर है सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म ने इंडिया को ऑफिशियल एंट्री दे दी है ऑस्कर्स 2024? करेक्ट आंसर है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको ऑनर किया जाएगा विद द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? करेक्ट आंसर है वाहिदा रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्पोर्ट में इंडिया ने अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में? करेक्ट आंसर है शूटिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो ऑर्गेनाइज करी जा रही है नेवी ऑफ इंडिया के और कौन से कंट्री के नेवी के बीच में? करेक्ट आंसर है सिंगापुर। So that's it guys. Do like this video and subscribe to our channel for the weekly current affairs video. इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्जाम्स के लिए। BA एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है जो आपको लॉ, MBA एंड बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाता है। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स डुमली, घाटकोपर एंड दादर में सिचुएटेड है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।